अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सिकंदर अवध है और हम सीख रहे थे जीजीटी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड टूल। ग्रेड टूल बार जो है ये मेन टूल बार है। इसमें आगे हमारे पास सब टूल बार हैं। तो ग्रेड के हवाले से मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो पैटर्न होगा, कोई भी हम ड्राइंग बनाएंगे, कोई भी हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, कोई भी हम पैटर्न तैयार करेंगे, तो उसमें हम ग्रेड करेंगे। ग्रेड का मतलब कि उस जैसे हम नंबर बनाएंगे, उस जैसे नंबरिंग को मेंटेन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप गारमेंट की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे कोई भी पैंट शर्ट ट्राउज़र टी शर्ट, या अगर शूज़ की दुकान पे जाते हो, जूतों की दुकान पे जाते हो, तो वहाँ पे आप अपने लिए शूज़ ख़रीदते हो, जूते ख़रीदते हो। तो वहाँ पे हम, अगर हमें कोई भी चीज़ कंफर्टेबल ना लगे, छोटी हो या बड़ी हो, तो हम उसे कहते हैं कि यार इससे एक नंबर बड़ा दिखाना या इससे एक नंबर छोटा। वो जो नंबरिंग है बेसिकली वो ग्रेड है कि जो बेसिक आर्टिकल था, जो बेस आर्टिकल था आपका, जो बेस बॉडी थी आपकी, उसके साथ हमने उस जैसी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर नंबरिंग बना दी। अब वो जो नंबरिंग है उसको हम कहते हैं ग्रेड। ठीक है, उस जैसे को कम या ज़्यादा करना, बराबर कीमत में, बराबर वैल्यू में। तो पहली हमारे पास जो टूल बार है वो है साइज़ लाइन के नाम से। साइज़ लाइन के नाम से हमारे पास जो सब टूल बार है उसमें हमारे पास जो टूल हैं उसमें असाइन रूल टेबल है, कॉपी है, साइज़ बेस है, मॉडिफाई है, क्रिएट नेस्ट वगैरह, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। अब इसमें जो तिकोन बनी है, छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो इस बेस साइज़ के अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं, मॉडिफाई के अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। अब ये टूल हम कैसे ऑपरेट करेंगे, किस तरह इसको लेके चलेंगे, तो ये सारी डिटेल हम जब इसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसी तरह मैं अगर मैं बताता जाऊं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा जो तरीक़ाकार वो ये है कि हम पहले टूल के बारे में थोड़ा सा हिंट ले लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट आपको डिटेल में बताऊं तो आपको पता हो कि ये टूल किस मकसद के लिए मैंने पहले बताया था। तो उसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जो अभी आपको लग रही है। कन्फ्यूजन वाली कोई सी बात नहीं है, इनके नामों से ही हमें वो चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। जैसे कि असाइन रूल टेबल है। अब असाइन का मतलब है किसी चीज़ को अप्लाई करना, किसी चीज़ का काम देना, किसी के, मैंने जी आपको काम दिया था, आपको काम साइन किया था, आप बताएं मेरे साथ क्या करेंगे, या मेरा काम किया या नहीं किया, उस तरह का ये मामला है कि असाइन रूल टेबल। कि हमने जो रूल टेबल पहले बनाया था, जैसा कि क्रिएट, मैंने रूल टेबल के बारे में एक्यू मार्क में जाके डिटेल बताई थी कि बेसिकली रूल टेबल है क्या। रूल टेबल मैं दोबारा बता देता हूँ। रूल टेबल बेसिकली है असूलों को तरतीब देना। कौन से असूल? कि हमारे पास जो बेसिक कोड हैं, बेसिक जो साइज़ हैं, कि किस साइज़ का हमने आर्टिकल बनाना है, किस साइज़ के मुताबिक हमने ड्राइंग को तैयार करना है, किस साइज़ के साथ हमने अपनी पैटर्न को लेके चलना है। तो असाइन रूल टेबल के हमने गलती से हमारे पास रूल टेबल चेंज हो गया। हमने स्टार्ट पे जब काम हमने किया स्टार्ट, तो उसमें हमने रूल टेबल नहीं लगाया, याद नहीं रहा। तो अब हमें याद आया कि जब हमने ग्रेडिंग की है तो साइज़ रेंज तो चेंज है, साइज़ रेंज को बराबर करने के लिए, उस जैसा ही बनाने के लिए, तो हम ये टूल यूज़ करेंगे असाइन वाला। क्रिएट नेस्ट है कि आपने नेस्टिंग जो करनी, नेस्ट कहते हैं वही ग्रेड का जाल बुनना। तो क्रिएट करना है, तो नेस्टिंग के हवाले से हमारा जो टूल होगा क्रिएट का वो ये है। ग्रेड ऑप्शन है कि ग्रेडिंग आपने कैसे करनी है, छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाना है, या बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ आना है, या बेस से हमने राइट और लेफ़्ट यानी कि छोटे और बड़े साइज़ दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद टूल बार हमारे पास आ जाता है व्यू टूल बार। व्यू टूल बार में हम, जैसा कि वेरीफाई में हम इन चीज़ के मेजर से हम देखते थे कि कौन सी चीज़ वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है। तो ग्रेड में व्यू से मुराद कि हमने जो ग्रेड किया है, हमने जो काम किया है, साइज सेट तैयार किया है, नेस्टिंग की है, तो उसको हमने रीचेक करना है, उसको देखना है।
हर एंगल से कि आया कि हमारी ग्रेडिंग, हमारा तरीक़ाकार सारा ओके है या उसमें कोई वेरिएशन है। अगर तो उसमें ठीक है सारा कुछ, तो इसका मतलब कि हमने जो ग्रेडिंग की है, जो ग्रेड ऐड किया है, ग्रेडिंग करने के बाद जो तरतीब से हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं पैटर्न की, स्मॉल से लेके एक्सेल तक या एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक की जो वैल्यूज़ साइज़ आए हैं हमारे पास, वो हर एंगल से ओके हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज़ बैलेंस है। तो यहाँ पे हर टूल की अपनी एक कहानी है। इसके साथ हमारे पास एक टूल बार है, क्रिएट टूल बार। क्रिएट टूल बार में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें क्रिएट का मतलब वही बनाना है और एडिट ये कि क्रिएट की हुई चीज़ को थोड़ा सा रद्द बदल करना, उसमें चेंजिंग करना। इसमें हम जितने भी टूल यूज़ करेंगे वो क्रिएट से बनी हुई जो चीज़ होगी, ड्राइंग होगी, आर्ट होगी या स्केच होगा या पैटर्न होगा या ड्राइंग होगी, जो भी हम चीज़ बनाएंगे उसको जब हम एक तरतीब से साइज सेट उसका तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें ये क्रिएट एडिट में टूल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह जैसा कि यहाँ पे मैच लाइन के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास एक्स मैच लाइन है, वाई और एक्सटेंशन वगैरह, ये जो साथ में छोटी सी एरो बनी होती है ना, यहाँ पे ये शो करता है कि इस टूल के साथ मज़ीद आगे टूल है। ये तो एक शो हो रहा है, इसके बाद मज़ीद आगे टूल मौजूद हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कीप एंगल। कीप एंगल के बाद हमने देखना है कि हमारे पास वो जो एंगल में टेढ़े आड़े पीस जो है या अबनॉर्मल इंसान का जो पैटर्न हम तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, उसमें भी हमने ग्रेडिंग करनी है। उसका एंगल किस तरफ जा रहा है, उसका जो ग्रेड है आया कि वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने इधर से मेंटेन करनी है। पैरेलल पे वही है, सीधी सीधी के पैरेलल है, बराबर एक्स और वाई दोनों, एक्स एक्स के बराबर है, वाई वाई के बराबर है। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर जा रही हैं, ग्रेड ठीक जा रहा है, तो ये चीज़ें हमने सारी एक चेक करनी। ज़्यादातर इसमें एक्स और वाई ही है, एक्स वाई या एक्सटेंशन, एक्स वाई या एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद कि उन दोनों को आपने बैलेंस करके टोटल डिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पे आगे आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी मज़ीद टूल मौजूद है, एक्स है, वाई है, पैरेलल है, ऑफसेट है, इंटरनल है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को देखना है कि कौन सा आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, हमने उसको ग्रेड कैसे करना है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसके बाद हमारे पास जो टूल बार आती है वो टूल बार है हमारे पास मॉडिफाई। जैसा कि ऊपर हमारे पास ये मेन टूल बार मौजूद है, क्रिएट है, एडिट है, मॉडिफाई है। क्रिएट का मतलब बनाना, एडिट का मतलब उसमें थोड़ी सी जगह की हेर फेर करनी, तब्दीली करनी, उसके पॉइंट्स को मूव करना। मॉडिफाई उसकी टोटल बॉडी शेप को चेंज कर देना या उसकी बॉडी शेप को मेंटेन करना, खूबसूरत बनाना। तो यहाँ पे क्रिएट और एडिट इकट्ठा आ गया था, यहाँ पे मॉडिफाई अलग है। मॉडिफाई में हमने ये सबसे पहले ये टूल जो है इनको यूज़ करना है कि कौन सा टूल कब दे रहे हैं। जैसे कि ये रूल नंबर है, रूल नंबर वही जो रूल हमारा ये चल रहा है टेबल वाला। एक्सपोर्ट रूल कि हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है या भेजी है या जैसे भी किया है, कोई इस तरह की मेंटेनेंस वाले पॉइंट्स जो हैं, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में वो रूल्स को चेंज करें, नहीं, ये सिर्फ पॉइंट के रूल है, ना कि साइज सेट के। ये कन्फ्यूजन ना रहे कि ये रूल और वो रूल सेम है, वो दोनों डिफरेंट है। ये वाले मॉडिफाई में जो रूल्स मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है पॉइंट, वो कौन से पॉइंट है जो एक ही तरतीब से चल रहे हैं या वो एक एंगल की तरतीब से चल रही हैं, किस तरह चल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास आगे मेजर के टूल बार है। अब मेजर टूल बार में जिस तरह के वेरीफाई में हमारे पास मेजर टूल था, इस टूल में हम पैटर्न के बारे में जो डिटेल थी, यानी कि एक सिंपल पैटर्न बना लिया, बेस पैटर्न बना लिया, उसको वेरीफाई करना। जबकि ग्रेड में हम क्या करेंगे कि ग्रेड में जो ग्रेड कर लिया हमने पैटर्न, उसको हमने वैल्यूएट करना है, उसको हमने रीचेक करना है, उसको हमने तरतीब से उसके पॉइंट आउट करने देखना है कि आया कि ये जो ग्रेडिंग है ये हमारी हर साइज़ की पूरी आ रही है, हर एंगल की पूरी आ रही है। अगर वेरिएशन आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये हमने ये चेक करना है।
अगर हम ये टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी ग्रेडिंग जो हमने इस टूलों की मदद से ऐड की थी, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे और देखेंगे कि आया कि हमने जो ग्रेडिंग ऐड की है वो बैलेंस है। जो साइज़ शीट या जो साइज़ चार्ट हमें कस्टमर ने दिया है कि बेस साइज़ के साथ अदर साइजेस भी उसने दिए कि जी ये इसके मुताबिक वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उसके मुताबिक उसकी वैल्यू को बनाएंगे। वो तब ही मुमकिन होगा जब हम जो मेजर टूल है इनको लेके चलेंगे। मेजर टूल जो वेरीफाई में है उसमें हम बेस पैटर्न को लेके आगे डिटेल लेते हैं कि हमारा बेस पैटर्न क्लियर है। उसके बाद जब हम नेस्टिंग करते हैं, साइज सेट तैयार करते हैं, ग्रेड करते हैं, तो तब उनको एक दफ़ा रीचेक करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर तो बॉडी लेंथ में या बॉडी विड्थ में हमने स्ट्रेट वैल्यूज़ में ग्रेड किया तो इसका मतलब है कि वो ग्रेडिंग एग्जैक्ट जाएगी, 100% जाएगी। लेकिन वही ग्रेडिंग अगर हम उसमें करते हैं आर्म होल की तरफ, बाजू के राउंड होने की तरफ, या किसी और शेप में जहाँ पे कोई चीज़ बेंड हो रही है, राउंड हो रही है, कर्व बन रही है, तो वहाँ पे हम इन टूल्स की मदद से रीचेक करके ग्रेड को तो उनकी वैल्यूज़ हर साइज़ के मुताबिक पूरी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हमारे पास ये ग्रेड टूल बार था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो आगे टूल्स बार होंगे, जो बाकी हमारे 3 रह गए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।